नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैलेंडर का पार्ट 3 आपके समक्ष लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो कैलेंडर का पार्ट 1 व पार्ट 2 देख लें। यूपी पुलिस और यूपीएसआई में और रेलवे ग्रुप डी या रेलवे की कोई भी एग्जाम हो 100% एक क्वेश्चन आऊगा। हाँ, हो सकता है एसएससी के एग्जाम में ना के बराबर ही पूछा जाता हो, यानी 10 सेट मतलब मात्र एक ही एग्जाम में पूछा जाता हो। लेकिन यूपी पुलिस, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में कैलेंडर पे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कैलेंडर का पार्ट 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया भाई? एक देश एक्स का राष्ट्र दिवस मंगलवार को प्रारंभ हुए किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। जो एक महीना है जो शुरुआत किस हो रही है उसकी? मंगलवार को। शुरुआत का मतलब कोई भी महीना है उसकी पहली तारीख से ही शुरुआत होगी। तो पहली तारीख में क्या दिया? मंगलवार। और जो इसने अपना एक्स ने राष्ट्र दिवस मनाया वो कब मनाया? उस महीने के चौथे शनिवार को मनाया। तो पूछ रहा हो तो बताइए राष्ट्र दिवस किस तारीख को मनाया गया? तारीख पूछ रहा है अब की बार। तो दोस्तों ध्यान दियो, चौथे शनिवार को मनाया गया। तो चौथे शनिवार की क्या तारीख होगी वो बतानी। तो देखियो, पहला शनिवार कब होगा? 1 तारीख का मंगलवार, तो 2 का बुधवार, और 2 का बुधवार तो 3 का बृहस्पतिवार। जब 3 का बृहस्पतिवार तो 4 का शनिवार, 4 का शनिवार तो 5, हाँ शनिवार का शुक्रवार भाई, 4 का शुक्रवार और 5 का क्या आ जाएगा दोस्तों? शनिवार। 5 का क्या आ जाएगा दोस्तों? शनिवार। तो इस महीने का पहला शनिवार कब है? 5 को। जबकि जो राष्ट्र दिवस मनाया वो चौथे शनिवार को मनाया। तो देखियो ध्यान से, जो भी दिन आज है हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा। तो पहला शनिवार कब आया वो चेक करो। पहला शनिवार है 5 को, तो दूसरा शनिवार इसमें 7 जोड़ देंगे 12 में होगा। फिर 12 में 7 जोड़ देंगे, तीसरा शनिवार 19 में होगा। और फिर 19 में 7 जोड़ दोगे तो चौथा शनिवार 26 तारीख में मिलेगा। तो पहला 5 में, दूसरा 12 में, तीसरा 19 में और चौथा शनिवार 26 तारीख में मनाया जाएगा। तो आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। जब चौथे शनिवार मनाया गया तो पहले क्लियर करो कि पहला शनिवार किस दिन है, यानी किस तारीख को है। और जब शुरुआत जो महीने की है, शुरुआत का मतलब 1 तारीख का जब मंगलवार है तो पहला शनिवार क्या तारीख का है? 5 का। तो हर शनिवार में 7 जोड़ते रहो, अगला शनिवार आ जाएगा। तो 7 जोड़े 12 का शनिवार, 7 जोड़े 19 का शनिवार, 7 जोड़े 26 का शनिवार। और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और चौथे शनिवार में मनाएगा। तो आंसर डी राइट हो जाएगा, 26 हो गई। करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है। यदि आज रविवार है तो त्योहार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? दोस्तों ध्यान से समझियो, आज के दिन दे दिया, आज है रविवार। आज का दिन क्लियर हो गया, आज के दिन है भाई रविवार। अब बोल क्या रहा हो? ध्यान से समझियो, बोल क्या रहा? परसों मेरा जन्मदिन है, तो आज हो रविवार, तो यू कल और यू परसों। तो कल का हो गया सोमवार, तो परसों का हो गया मंगलवार। तो यह चीज क्लियर होगी, परसों है मंगलवार। अब क्या बोल रहा? अगले सप्ताह उसी दिन त्योहार है। उसी दिन कौन सा? मंगलवार। तो अगले सप्ताह जाओगे तो अगले सप्ताह कौन से दिन? मंगलवार। उसी दिन एक त्योहार है। तो त्योहार के ठीक बाद कौन सा दिन है? तो त्योहार कब है? मंगलवार में। और उसके ठीक बाद कौन सा दिन है वो बताना। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बुधवार। बुधवार इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट कर देंगे भाई। तो देखियो, आज सोमवार, परसों जन्मदिन है तो परसों का होगा मंगलवार। और अगले सप्ताह उसी दिन यानी मंगलवार को एक त्योहार है। त्योहार के अगले दिन कौन सा होगा? बुधवार। यह चीज बतानी थी दोस्तों, आंसर कर दो बुधवार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। वर्ष 2016 में गणतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाएगा? गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाए दोस्तों? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2016 का दिन दे दिया भाई शुक्रवार। 26 जनवरी 2016 का दिन दे दिया शुक्रवार। उसी वर्ष में यानी 2016 में ही। और क्या मनाना? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाए? 8 मार्च। 8 मार्च 2016 का दिन बताना।
देखिए ध्यान, तो वही क्वेश्चन बन गया भाई। दूसरी क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन समझाए थे, पहली में भी समझाए थे। एक डेट देगा, उसका दिन देगा, अगली डेट देगा, उसी वर्ष का दिन पूछ लेगा। तो दोस्तों करेंगे क्या, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितने समय का है, तो देखियो जनवरी में है 31 दिन, 31 में 26 चले गए तो बचे क्या है 5। उसके बाद फरवरी, और फरवरी डिपेंड करे वर्ष पर। वर्ष कैसा है, लीप वर्ष, क्योंकि 4 तक 18 लीप वर्ष है। तो फरवरी में कितने दिन, 29। और फरवरी के बाद कहाँ जाना, मार्च में, और मार्च में कितने दिन, 8। सारण जोड़ दो, 29 और 5 34, 34 और 8 42। 42 ने 7 भाग करके विषम दिन निकाल लो। 7 छंग 42, तो शेष कितना, 0। विषम दिन 0 आया तो 0 जोड़ दो। किस में 0 जोड़ेंगे, शुक्रवार में। तो शुक्रवार में 0 जोड़ोगे तो शुक्रवार ही रह जाएगा, आंसर आ जाएगा शुक्रवार। आगे जाना तो जोड़ना और पीछे आते तो घटाना। तो आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यदि वर्ष 1999 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया हो तो राष्ट्रीय अहिंसा दिवस उस वर्ष किस दिन मनाया। आज अहिंसा दिवस ही है दोस्तों। तो वर्ष 1999 में स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाए, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1999 का दिन दे दिया बुधवार, और पूछ के लिया उसी वर्ष राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस कब मनाया जाए, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1999, इसका दिन बताना। तो देखिए दोस्तों, फिर वही डिफरेंस निकाल लेंगे। अगस्त, जुलाई और अगस्त 2 क्रमागत माह, जिनमें 31 दिन हो गए। तो अगस्त में 31 थे, 15 घटाए तो बचे कितने, 16। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर है 30 का, और सितंबर के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर में कहाँ जाना, 2 तारीख तक। सारे जोड़ दो भाई, 30 और 2 32 और 16 48। 48 ने 7 भाग करके विषम दिन निकाल लो। 7 छंग 42, शेष कितना बचा, 6। तो विषम दिन आए 6, विषम दिन आए 6। अगर जाना भी अगस्त के बाद अक्टूबर पर जाना तो बुधवार में 6 जोड़ देंगे, विषम दिन जोड़ देंगे। और बुधवार में 6 जोड़ दो या 1 घटा दो। पहली क्लास में बता भी होगा भाई, 6 जोड़ोगे तब भी वही आंसर होगा, और 1 घटाओगे तब भी वही आंसर होगा। तो आंसर आ जाएगा मंगलवार। आंसर क्या आ जाएगा भाई, मंगलवार। आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो किसी एक तिथि का दिन देके वो अगली तिथि का दिन पूछ लेगा उसी वर्ष। तो डिफरेंस निकाल लो, 7 भाग करके विषम दिन निकाल लो। आगे जाना तो उसमें जोड़ दो दिन में, पिछाना होता तो घटा देते दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो बताइए मेरा जन्म किस दिन हुआ। 3 बंदे हैं भाई, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन। शब्द छोटा हूं मैं, तो मैं यहां हो गया भाई, मेरा भाई और फिर मेरी बहन, शब्द बड़ी बहन। अब ध्यान से समझिए बात ना। जो मेरा भाई है वो है 562 दिन बड़ा मेरे से, यानी अंतर जो है 562 दिन बड़ा। और मेरी बहन मेरे भाई तभी 75 सप्ताह बड़ी, 75 सप्ताह बड़ी है। चलिए दोस्तों, अब वो क्या बोल रहा है, यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो बहन का तो जन्म पता लग गया मंगलवार में। अब भाई का जन्म कब हुआ दोस्तों, ध्यान देंगे। बहन शब्द बड़ी है, जिसका भी पहला जन्म हुआ उसका आगे जाना, इसका मतलब छोटे का मतलब वो आगे पैदा हुआ। प्लस करेंगे, ऐसा ना हो माइनस कर दे। यह चीज समझ लियो ध्यान से। एक तो पैदा हुआ 1 जनवरी में और एक पैदा हुआ 15 जनवरी में। तो कौन सा छोटा है दोस्तों, छोटा है यू। और अगर इसका दिन कहीं तक पता लग जाए यू बुधवार है तो बीच के विषम दिन निकाल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि आगे जाना। तो दोस्तों सबसे बड़े का दिन पता और इनमें जाना तो छोटे की तरफ, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो देखियो 75 सप्ताह, 75 सप्ताह के अगर दिन बनाओगे तो 75 गुणा 7, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 सती 49 और 3 52, 49 और 3 52। यानी यो जिया जो बड़ी है वो 525 दिन बड़ी है। और कितने दिन बड़ी है उन्हें 7 का भाग कर दो, विषम दिन आ जाएंगे भाई। 7 सती 49, कितना बचा अभी 3 और 7 पंजे 35,
7 पंजे 35, पूरा पूरा कट गया तो विषम दिन कितने आए 0। इसका मतलब मंगलवार में 0 जोड़ोगे तो मेरे भाई का जन्म किस दिन आया, मंगलवार ही आएगा दोस्तों। अब यह चीज़ आगे तक ध्यान से समझोगे, अगर कोई किसी का 10 सप्ताह 25 सप्ताह 75 सप्ताह यानी सप्ताह में अगर बढ़ा है तो इसका मतलब क्लियर है कि जिस दिन इसका जन्म हुआ उसी दिन इसका जन्म हुआ। यह चीज़ जरूरी नहीं है 75 सप्ताह, कितने भी सप्ताह अगर होंगे, अगर डिफरेंस सप्ताहों में है तो इसका मतलब दिन सेम है। अर्थात बहन मंगलवार को पैदा हुई तो भाई भी मंगलवार में ही पैदा हुआ। अब पूछ रहा हो कि मेरा जन्मदिन कब था, तो ये अंतर देखियो मंगलवार था, अगर भाई पे जाना तो फिर दिन पता हमने 562, 7 तबाग करो, 7 8 56, 0 उतार लिया, 2 का मारने चली 0, तो विषम दिन कितना आया, विषम दिन आया 2, तो 2 जोड़ देंगे और मंगलवार में 2 जोड़ोगे, मंगलवार में 2 जोड़ दोगे तो मंगलवार में 1 जोड़ा है बुध और 2 जोड़ा है तो बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा। तो मेरा जन्मदिन कब मनाया जाएगा भाई, बृहस्पतिवार, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस फर्क है किसका कि ऐसा ना हो गलती तक घटा दे कि बड़ा है छोटा है, बड़े में तो छोटे की तरफ जाना घटेगा नहीं, बड़ा कौन है जो पहले पैदा हो लिया, आगे जाना तो बाद वाले छोटे की तरफ जाना तो बढ़ना पड़ेगा। यह चीज समझाई थी भाई, कर दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश तभी बड़ी है, तो शब्द छोटा कौन है, राजेंद्र, शब्द छोटा इधर राजेंद्र, इसका बड़ा है सुरेश और सुरेश तभी बड़ी है कमला। अब कितने कितने बड़े हैं, यू तो है 314 दिन बड़ा यानी डिफरेंस 314 दिन का, और यू है 70 सप्ताह बड़ी 70 सप्ताह। अब बोल के रहा, कमला का जन्म बुधवार को हुआ, इसका जन्म पता लग गया बुधवार, और जब इसका पता लग गया तो इसका भी पता लग गया क्योंकि डिफरेंस सप्ताहों में है तो यू भी बुधवार, और जब इसका पता लग गया तो जाना कहाँ है, राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ यू पूछ रहा, तो राजेंद्र तक जाना तो बीच का डिफरेंस है 314 दिन, 7 तबाग करो, 7 चौक 28, कितना बचा अभी 3, उतार लिया 4 का, 7 चौक 28, कितना बचा अभी 6, तो विषम दिन कितने आए 6, विषम दिन 6 आए तो बुधवार में 6 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा भाई बुधवार प्लस 6, और बुधवार में 6 जोड़ दो या 1 घटा दो, आंसर क्या आ जाएगा भाई मंगलवार, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों मंगलवार, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन खत्म करने दोस्तों। कैलेंडर अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन टॉपिक है रीजनिंग का, घड़ी कैलेंडर यानी मुश्किल पूरे रीजनिंग में 5 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, वरना रीजनिंग एक बार कंप्लीट कर लो सिद्धत है तो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें रिवाइज करने की देखने की जरूरत पड़ेगी और उनमें एक है कैलेंडर दोस्तों। चलिए वर्ष 2018 के निम्नलिखित में से किन 2 माह के दिन समान होंगे, दिन की बजाय यहाँ दिन भी बोल सको और कैलेंडर भी बोल सके भाई, यहाँ दिन का मतलब है कैलेंडर समान होंगे, समान होने का मतलब क्या ध्यान देंगे भाई, 2018 के किन 2 महीनों के कैलेंडर समान होंगे, कैलेंडर बोल लो या दिन बोल लो, और दिन का मतलब है सेम डेट सेम दिन। अर्थात अगर हम बोल दें पहले ही ऑप्शन मान रहे हम, अगर ऑप्शन ए ही मान लें तो जनवरी और अक्टूबर, इसका मतलब है जो अगर 1 जनवरी का अगर सोमवार था तो कैलेंडर सेम होने का मतलब है 1 अक्टूबर का भी सोमवार होगा। अगर 15 जनवरी का बुधवार है तो 15 अक्टूबर का भी बुधवार ही होगा। कैलेंडर सेम या दिन सेम का मतलब यू है दोस्तों, यानी सेम डेट में सेम दिन होना कैलेंडर समान या दिन समान माने जाए दोस्तों। अब यह चीज क्लियर करेंगे नुकैन का किसका कैलेंडर समान है, तो समान होने खातर बस हमने पिछली ही क्लास में एक माह का कोड पढ़ा था, माह का कोड क्या पढ़ा था भाई 033 614 625 035। अगर साधारण वर्ष है तो यू और अगर लीप वर्ष है तो इनमें मतलब बस जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होंगे, जनवरी का 1 और फरवरी का 2, बाकी सेम रहेंगे। अब वो करा 2018, तो पहले चेक करो 2018 साधारण है लीप, तो 2018 4 तो नहीं कटता इसलिए साधारण है, और साधारण है तो किन किन महीनों के कोड समान होंगे ध्यान देंगे भाई। जब साधारण है तो इन्हें साफ कर दो भाई,
2018 है साधारण, साधारण वर्ष जिनके कोड समान उनके कैलेंडर समान होंगे। जैसे ऑप्शन का क्वेश्चन खत्म होगा जनवरी और अक्टूबर, तो यू है साधारण का, इसमें जनवरी का कोड चेक करो, जनवरी का कोड है 0, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का भी कोड क्या है भाई 0, दोनों के कोड समान है, अक्टूबर के भी कोड 0 और जनवरी का भी कोड 0, इसलिए दोनों महीनों के कैलेंडर समान होंगे। जिनके कोड बराबर उनके दिन समान होंगे, कैलेंडर समान होगा। इसका मतलब है कि 1 जनवरी का अगर बुधवार है तो 1 अक्टूबर का भी बुधवार रहेगा, यदि 30 जनवरी का शुक्रवार है तो 30 अक्टूबर का भी शुक्रवार रहेगा। सेम डेट में सेम दिन होना, ना कि 30 के या 31 के महीने होना, दिन समान नहीं माना जाएगा दोस्तों। बात ना समझेंगे, दिन समान होने का मतलब यूं नहीं है कि 31 या 30 दिन समान होंगे। दिन समान होने का मतलब यहाँ कैलेंडर समान होने का मतलब है कि सेम डेट और सेम दिन मिलेगा। चलिए देखिए ध्यान अगर अगला देखते हैं हम, तो फरवरी, जहाँ फरवरी का कोड है 3 और नवंबर का कोड भी है 3। देखिए ध्यान से दोस्तों, फरवरी का कोड कितना है यहाँ से, जनवरी, फरवरी कोड 3, नवंबर का कोड भी 3, इसलिए इसके भी कैलेंडर समान होंगे, जनवरी और फरवरी के। हाँ, फरवरी और नवंबर के भी कैलेंडर समान होंगे। अगर चेक करो मार्च और जून, तो जनवरी, फरवरी, मार्च का ही हो गया, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 और 4 है, इनके कोड है 3 और 4, इसलिए इनके कोड समान नहीं है, इसलिए कैलेंडर भी समान नहीं होंगे। जुलाई और अप्रैल भी चेक कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो गया भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जून के भी दोनों के कोड कितने हैं, 6, इसलिए इनके भी कैलेंडर समान होंगे। तो दोस्तों 3 ऑप्शन है जो राइट है, जिनके दोनों कोड समान होंगे या महीने के कैलेंडर समान होगा। करिए आंसर भाई। तो केवल यू माह का कोड याद रखना, इसमें चेक करते रहेंगे। पहले लीप या साधारण चेक करो, अगर साधारण वर्ष है तो ये महीनों के कोड, ऑप्शन तक चेक करते रहो, जिन 2 महीनों के कोड समान उन्हीं का ही कैलेंडर समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2007 में किन 2 महीनों के कोड समान होंगे। 2007 कैसा है, साधारण वर्ष है तो कैलेंडर का कोड क्या होंगे, 0, 33, 614, 625, 035। अब वो क्या करा है, जनवरी और अक्टूबर चेक करियो, जनवरी का कोड यूरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का कोड है O 0, दोनों कोड 0 बराबर है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो गया। बाकी भी चेक कर लियो। देखियो भी करके आए थे हम, फरवरी और नवंबर का भी कोड कितना है, 3 बराबर है। दिसंबर और जुलाई चेक करियो, दिसंबर का कोड है 5 और जुलाई का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कोड है 6, 5 और 6 बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाए। सितंबर और अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनके कोड कितने हैं अभी, सितंबर का 5, इसका 6 बराबर नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। जिन 2 महीनों के कोड समान उनके कैलेंडर समान, तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 2016 के निम्न में से किन 2 महीनों के दिन समान होंगे। दिन का मतलब कैलेंडर ही लिखा होगा, यहाँ से कैलेंडर समान होंगे, दिन भी बोल सके। तो 2016 चेक करो, लीप वर्ष है तो जहाँ 0, 33, 614, 625, 035 ये कोड था, तो इसमें जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, जनवरी का 1 और फरवरी का 2 लेंगे। अब चेक कर लो, पहला है जनवरी और फिर है जुलाई। जनवरी का कोड क्या आ जाएगा 1, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए जनवरी और जुलाई का कोड समान है कि इसका 1 हो गया, इसका 6 हो गया, दोनों समान नहीं है, ऑप्शन ए कट गया। फरवरी और नवंबर, फरवरी का कोड अब क्या है 2, नवंबर का कोड क्या है 3, इनके भी कोड समान नहीं है, इसलिए ऑप्शन कट गया। दिसंबर का कोड है 5, दिसंबर का कोड 5। जुलाई का चेक करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कोड है 6 बराबर नहीं है, कट गया ऑप्शन। सितंबर और अप्रैल का चेक करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका भी कोड बराबर नहीं है दोस्तों, और कोड बराबर नहीं है इसका भी, सितंबर का 5, अप्रैल का 6, इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। यानी 2016 का कोड चेक करना था तो 2016 है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी कोड ये रहेंगे दोस्तों। करिए हाँ, अगर यहाँ से एक काम कर सको तो हम थोड़ा सा ध्यान दियो भाई, रबड़ छोटी कर लें। देखियो भी ध्यान दें, अगर यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लो, इन कर लो अगस्त, फिर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
फरवरी का कोड अब कितना है 2 और अगस्त का भी कोड कितना है 2, इसलिए ऑप्शन बी राइट कर लोगे, वरना इनमें से कोई नहीं कर दोगे। बस कुछ नहीं चेक करना, पहले सन चेक करो लीप है या साधारण। लीप है तो लीप वाले कोड लिखो और साधारण है तो साधारण वाले लिखो, और फिर जो भी वहाँ महीने हैं उनके कोड लिखते चले जाओ, जिनके कोड समान उनका कैलेंडर समान, उनके दिन समान होंगे। दोस्तों करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वर्ष 2024 का कैलेंडर आगे किस वर्ष कैलेंडर के समान होगा? 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है क्या, नुकैद जो 2024 का कैलेंडर है वो आगे किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? कैलेंडर समान होने का मतलब क्या है दोस्तों? यानी कैलेंडर समान होने का मतलब पूरा का पूरा कैलेंडर मैच होगा। 1 जनवरी का अगर बुधवार है तो आगे चलेंगे ध्यान देंगे 1 जनवरी का भी बुधवार होगा। अगर हमारा 1 फरवरी का बुधवार है तो 1 फरवरी का बुध, यानी सेम डेट और सेम दिन। अब की बार पूरा कैलेंडर, अब की पिछले के था केवल महीने समान हुए थे, लेकिन यहाँ के बोल रहा पूरा कैलेंडर 2024 का कैलेंडर आगे किस वर्ष के समान होगा, अर्थात 2024 के कैलेंडर ने उस वर्ष में अगर टांग दोगे घर में तो सेम काम करेगा। इसका मतलब ये है पूरा कैलेंडर मैच होना, हर डेट का हर दिन मैच होना, कैलेंडर समान कहलाएगा दोस्तों। तो 2024 का कैलेंडर पूछ रहा है निम्न में से किसके समान होगा? देखिए ध्यान से दोस्तों, एक छोटी सी बात तो सारा खत्म हो जाएगा। कोई भी वर्ष देगा तो उसने 4 तक भाग करोगे, किसी भी वर्ष में 4 तक भाग करोगे, भाग करने पर शेषफल चेक करोगे। अगर शेष आया 0 तो वो 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। शेष आया 1 तो वो 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा, और शेष आया 2 और 3 तो वो 11 वर्ष के बाद कैलेंडर खुद ना रिपीट करेगा। यानी जिस भी वो कैलेंडर का चेक करना कि आगे वो किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो पहले उस वर्ष ने 4 तक भाग करो। अगर शेष 0 आया तो 28 वर्ष बाद रिपीट होगा, शेष 1 आया तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, और 2 और 3 आया तो 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है दोस्तों, दोनों के बीच, अगर दोनों कैलेंडरों के बीच, दोनों वर्षों के बीच अगर शताब्दी साधारण वर्ष की हो, अगर शताब्दी साधारण वर्ष की हो तो यह नियम फॉलो नहीं होगा। नहीं होगा, इस चीज ना नोट कर लेंगे दोस्तों। वैसे तो सारे क्वेश्चन इस तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि वर्ष ने 4 तक भाग करो, शेष आया 28 जोड़ दो, एक शेष 0 आया 28 जोड़ दो, शेष 1 आया 6 जोड़ दो, शेष 2 या 3 आया तो 11 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर उन दोनों वर्षों के बीच शताब्दी आई और वह भी साधारण वर्ष की, तो फिर ये रूल फॉलो नहीं होगा। फिर फॉलो क्या होगा, फिर एक जोड़ते चले जाएंगे। जहां भी सम दिन 7 पूरे हो जाए दोस्तों, उसका अगला वर्ष खुद ने रिपीट करा करे, उसका अगला वर्ष खुद ने रिपीट करा करे। तो देखिए 2024 का बताना, तो 2024 है वर्ष ने 2024 ने 4 तक भाग करो, 4 तक पूरा भाग हो जाएगा, और पूरे भाग होने का मतलब शेष 0 आया, और जब शेष 0 आया तो क्या जोड़ना 28, तो 2024 में 28 जोड़ दो, पता लग जाए कब यू रिपीट होगा। तो 2024 में 8 और 4 12 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 और 2 0 2052। तो वर्ष 2052 का कैलेंडर आगे 2024 का कैलेंडर हूबहू होगा। यानी 2024 का अगर कैलेंडर आपके पास है तो 2000 आने पे उस कैलेंडर ने घर में रख दोगे तो 2052 में भी वही काम कर देगा। यह चीज कहना चाह रहा हो, सेम डेट और सेम दिन होना ही कैलेंडर सेम कला होगा। तो आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस चीज ने ध्यान से नोट कर लेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। 4 तक भाग करो, शेष 0 तो 28 जोड़ो, शेष 1 तो 6 जोड़ो, शेष 2 और 3 है तो 11 जोड़ दो। लेकिन अगर दोनों कैलेंडरों के बीच, दोनों का मतलब 2024 तक 2052 के बीच अगर शताब्दी आती कोई और वह भी साधारण वर्ष की, तो ये रूल फॉलो नहीं होंगे। और जब ये रूल नहीं फॉलो होंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, वे भी आएंगे साथ साथ। चलिए 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2009 ने पहले 4 तक भाग करो, 4 तक भाग करना खतर लास्ट की 2 डिजिट का भी प्रयोग कर सको, 9 नहीं भाग कर लो 4 तक, 4 दूनी 8,
कितना शेष बचा 1, और शेष 1 तो कितना जोड़ेंगे 6, तो 2009 में 6 जोड़ दोगे, 2009 में 6 जोड़ देंगे तो 2015 आंसर आ जाएगा। 2015 आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो किसी भी वर्ष का कैलेंडर कब समान होगा, 4 तक भाग करो, जो शेष बचेगा उसमें उतना जोड़ते चल जाएंगे। शेष बचेगा 1 तो 6 जोड़ो, शेष बचेगा 2 और 3 तो 11 जोड़ो, और शेष बचेगा 0 तो 28 जोड़ दो। और 4 तक भाग करने पर शेषफल या तो 1 आओगा या 2 0 या फिर 3, इस तक फालतू शेष आना ही नहीं, क्योंकि जिस भी संख्या तक भाग करोगे उस तो छोटे छोटे ही रहेंगे शेषफल हमेशा। इसलिए शेषफल ये केवल 4 संख्या आ सके। 0 आई तो 28 जोड़ना, 1 आया तो 6 जोड़ना, 2 और 3 आया तो 11 जोड़ना, बस इतनी सी बात है। चलिए 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 19 ना भाग कर दो 4 से, 4 चौक 16, कितना शेष बचा 3, शेष 3 बचा तो 11 जोड़ दो, तो 2019 में 11 जोड़ दो, 2 और 3 बचेगा तो 11 जोड़ देंगे, 2030 आंसर हो जाएगा। 2030 में कैलेंडर खुद में रिपीट करेगा, ऑप्शन डी राइट कर देंगे दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 4 तक भाग करो, और 4 तक पूरी संख्या ना भाग करने की जरूरत नहीं, लास्ट के 2 डिजिट भाग कर दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, शेष कितना बचा 2, और शेष 2 और 3 बचे तो 11 जोड़ दो, तो 2022 में 11 जोड़ोगे तो 2033 में कैलेंडर खुद ने रिपीट करेगा, 2033 में कैलेंडर खुद ने रिपीट करेगा, ऑप्शन डी राइट बोल देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट, राज ने अपना जन्मदिन, देखिए ध्यान तभी, राज ने अपना जन्मदिन, एक बार अगर थोड़ा सा इसका वो टाइप भी देख लें हम, मिल जाएगा शायद कहीं, जो टाइप हम आपको बता रहे थे कि अगर बीच में शताब्दी आई, अगर बीच में शताब्दी आई तो कैसे क्वेश्चन खत्म करोगे, ये रहा क्वेश्चन भाई। वर्ष 1896 का कैलेंडर आगे किस वर्ष रिपीट होगा। दोस्तों यह चीज ध्यान से समझ लियो, ध्यान से, कोई भी कैलेंडर अगर रिपीट होगा तो रिपीट कब होगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष तक रिपीट होगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष तक ही रिपीट होगा। यानी 1896 आगे चल कर जब रिपीट करेंगे इस तरह रिपीट होगा, अर्थात इस जैसा होगा सेम टू सेम, तो वो कैलेंडर साधारण वर्ष, अगर यू लीप है तो वो लीप ही रहेगा, अगर यू साधारण है तो साधारण ही रहेगा। यह चीज क्लियर कर लें दोस्तों। अब देखिए 1896 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, अगर हम 4 तक भाग करें तो शेष 0 और शेष 0 आवे तो इसमें 28 जोड़ेंगे, और इसमें 28 जोड़ तो ही 1900 कितना बन जाएगा 24। और दोस्तों ध्यान दियो 1896 और 1924 के बीच शताब्दी आएगी, 1900 और 1900 शताब्दी है साधारण, और जब यह शताब्दी साधारण होगी तब ये रूल रिपीट नहीं होंगे, वे रूल लागू नहीं होंगे, अर्थात 4 तक भाग देकर नब सोल्व नहीं कर पाओगे। यह चीज करते हैं हम दोस्तों, क्योंकि ध्यान से समझेंगे, अगर 28 वर्ष के बाद रिपीट होना था तो 2024 इसका आंसर आना था, लेकिन 2024 ऑप्शन में है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच, इन दोनों कैलेंडर के बीच शताब्दी आई, शताब्दी आई 1900 और 1900 है साधारण, और अगर शताब्दी साधारण आई तो वो रूल फॉलो नहीं होगा, अगर वो नहीं फॉलो होगा तो कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। 1896 कैसा है, सादा लीप वर्ष, लीप वर्ष में क्या कितने दिन हो गए 366, 366 ने 7 तक भाग करो, विषम दिन कितने आ गए 2, तो लीप वर्ष में दिन कितने आए विषम 2। दोस्तों विषम दिन चेक करेंगे, जहां विषम दिन 7 पूरे हो जाएंगे उसका अगला वर्ष खुद में रिपीट करेगा। 97 साधारण वर्ष में विषम दिन 365 ने 7 तक भाग करोगे 1, तो साधारण वर्ष में विषम दिन हो 1, लीप वर्ष में विषम दिन हो 2, तो इसमें 1 हो जाएगा। 98 भी साधारण वर्ष है तो विषम दिन 1, 99 भी साधारण वर्ष है तो विषम दिन 1, और अगर 1900 की बात करें तो 1900 भी साधारण वर्ष है तो विषम दिन 1। टोटल 7 पूरे करने 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद आओगा 1901 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गए दोस्तों, और जहां भी सम दिन 7 हो जाएंगे उसका अगला वर्ष खुद ना रिपीट करेगा, यानी 1902 इसका आंसर आना था दोस्तों। 1896 का कैलेंडर कब रिपीट होना था, 1902 आंसर आया था। कब, क्योंकि हम क्या बता रहे कि विषम दिन 7 जहां पूरे होंगे उसका अगला वर्ष रिपीट होगा, रिपीट होने का मतलब सेम कैलेंडर होगा। लेकिन एक चीज और बताई थी, अगर यू साधारण है तो वो भी साधारण होना जरूरी है, और ये लीप है तो यू भी लीप होना जरूरी है, जबकि यू लीप है और यू लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 4 तक पूर्णतः विभाजित नहीं होता। अगर यू लीप नहीं आया तो इसलिए दोबारा फिर जहां 7 पूरे होंगे उसका अगला वर्ष रिपीट करेगा। तो देखिए 2002 में 1 आ जाएगा विषम दिन, 2003 में फिर 1 आ जाएगा,
2004 में 2 आ जाएंगे, 2000 हाँ 1905 में 1900 है भाई, 1905 1902 फिर 1 आ जाएगा, 1906 में फिर 1 आ जाएगा, 1907 में फिर 1 आ जाएगा। चेक करियो कितने विषम दिन हो, 1 2 2 4 5 6 7 विषम दिन हो गए पूरे। उसका अगला कैलेंडर वर्ष फिर रिपीट होगा, यानी 1908 फिर रिपीट होगा, लेकिन ये लीप वर्ष होना चाहिए, वो भी लीप वर्ष है, तो ये भी लीप वर्ष है। आंसर हो गया 1908, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो यह चीज समझाना चाह रहे थे हम कि जो 4 वाला रूल है वो कब फॉलो नहीं होगा, सब जगह फॉलो होगा, लेकिन अगर दोनों वर्षों के बीच शताब्दी आए और वह भी साधारण, और साधारण थी 1900 शताब्दी, इसलिए वो रूल फॉलो नहीं है। और जब वो रूल फॉलो ना हो तो विषम दिन गिनते चले जाओ, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और लीप वर्ष में 2, और इन्हें गिनती करो, इनके गिनती जहां 7 पूरी हो जाएगी उसका अगला वर्ष रिपीट करेगा, लेकिन उसकी कंडीशन साधारण और लीप होना जरूरी है, वरना इसका आंसर 1902 आया था। 1896 में 7 दिन पूरे, लेकिन 1896 में लीप था साधारण, इसलिए नहीं चला, फिर 7 पूरे करे, उसका अगला चेक करा लीप आया, इसलिए आंसर सी करेंगे। अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, सेम अगला क्वेश्चन भाई देखिए, 1922 का कैलेंडर का पहला महीना आगे किस वर्ष रिपीट होगा। केवल पहला महीना पूछा, अगर पूरा कैलेंडर पूछता दोस्तों तो 22 ना भाग करते हम 4 तक, पूरा कैलेंडर अगर पूछता 4 तक भाग करते, और 4 तक भाग करते तो शेष 2 आता, और शेष 2 आता तो 1900 में 11 जोड़ देते तो 1933 में पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाता, यानी 1922 का पूरा कैलेंडर 1933 में रिपीट होता। लेकिन दोस्तों पहला महीने की बात कर रहा हो, कब रिपीट होगा। अब पहले महीने की बात कर रहा तो दोस्तों यह चीज क्लियर होगी, जब वो केवल पहला महीना पूछा तो कुछ नहीं करना, 1922 तक जहां भी विषम दिन 7 पूरे हो जाएंगे उसका अगला वर्ष रिपीट करेगा, चाहे वो रिपीट, अगर पूरा वर्ष रिपीट कराना तो साधारण होना जरूरी है, और अगर केवल पहले 2 महीने जनवरी और फरवरी रिपीट कराने केवल तो 7 पूरे करो, उसका अगला आंसर आ जाएगा। तो 22 में 1, 23 में फिर 1, फिर 24 में विषम दिन 2, 25 में विषम दिन 1, 26 में विषम दिन 1, 27 में विषम दिन 1, कितने हो गए दिन, 1 2 2 4 5 6 और 7 पूरे, इसलिए अगला वर्ष 2000 कितना 1928 खुद न रिपीट करेगा। 1922 तक 1928 आंसर कर देंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझेंगे, अगर होता पूरा कैलेंडर रिपीट कराना तो केवल 4 तक भाग करते, 11 जोड़ देते, 1933 राइट होता। लेकिन पहला महीना कंप्लीट करना, केवल पहला महीना रिपीट हो तो पहला महीना केवल उसमें भी रिपीट हो जाए, चाहे वो भले ही साधारण लीप ना हो। देखिए जानता हूँ 1922 साधारण था, यू लीप है, लेकिन पूरा कैलेंडर अगर रिपीट कराना तो आगे बढ़ना पड़ता, लेकिन पहला महीना रिपीट कराना तो जनवरी और फरवरी, क्योंकि जो परिवर्तन होगा वो फरवरी के बाद होगा, क्योंकि यू साधारण है, यू लीप है, तो जनवरी में भी सेम रहेंगे दिन, फरवरी के दिन और डेट सेम रहेगी, लेकिन फरवरी के बाद यहाँ फरवरी 28 की थी, यहाँ 29 की, उसकी वजह से आगे चेंज होता चल जाएगा। इसलिए पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं मांग रहा, अगर पूरा कैलेंडर रिपीट मांगता तो इसका आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि साधारण यू भी साधारण चाहता तब आंसर देते, लेकिन पहला महीना रिपीट करना तो केवल 7 दिन, जहां भी 7 दिन पूरे होंगे उसका अगला जनवरी और फरवरी उसका मैच होंगे, इसलिए आंसर 1928 राइट हो जाएगा दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप था दोस्तों यू। चलिए वापस चलते हैं जिन टाइप हम पहुंचे थे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, राज ने अपना जन्मदिन 10 अप्रैल 1857 दिन मंगलवार को मनाया, तो बताइए वह अपना अगला जन्मदिन इसी दिन कब मनाएगा। राज ने जन्मदिन मनाया 10 अप्रैल 1857 को, और दिन के दे दिया भाई मंगलवार। इसी दिन कब मनाएगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। सेम डेट में अगले साल इसी दिन जाग रहा है तो 1 जुड़ जग रहा है, लेकिन फरवरी बीच में 29 किया हुआ तो 2 जुड़ जग रहा है। यह क्लास पहली बार में सिखाई थी कि सेम डेट में अगले साल जाओगे तो 1 दिन बढ़ेगा, लेकिन अगर दोनों डेट के बीच फरवरी 29 आई तो 2 दिन बढ़ेंगे। तो देखियो 10 अप्रैल 1857 है, 10 अप्रैल 1858 पर जाए तो कितने दिन बढ़ेंगे, केवल 1 दिन बढ़ेगा, यानी बुधवार आ जाएगा अगले साल। क्यों बढ़ा 1, क्योंकि दोनों में तक कोई भी लीप वर्ष नहीं है, और लीप वर्ष की फरवरी अगर 29 बीच में हुआ तो 2 दिन बढ़ गए भाई। ऐसे ही 10 अप्रैल में जाओगे, 10 अप्रैल 1859 में फिर कोई सभी लीप नहीं है, इसलिए 1 दिन बढ़ेगा, और 1 दिन बढ़ेगा तो अगले साल बृहस्पतिवार मनेगा भाई। फिर 10 अप्रैल
10 अप्रैल 1860 में जाओगे तो 1860 देखियो 60 लीप वर्ष है, 4 भाग हुआ है। और जब ये 4 भाग हुआ, ध्यान दो 10 अप्रैल तक जाना तो इसकी फरवरी तो पहले ही जाली, जो फरवरी बीच में आओगे किसकी आओगी 1860 की, जो फरवरी नन्नो डेट के बीच आओगे 1860 की, 1860 है लीप वर्ष, और लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की 29 की, और जब फरवरी 29 के बीच में आओगी फिर एक नहीं फिर 2 दिन बढ़ेंगे, तो बृहस्पतिवार में 2 जोड़ दो तो शनिवार आ जाएगा। कब शनिवार आया यू 1860 में। ऐसे 61 में जाओगे, 61 ले लो, 1861 में जाओगे 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी शनिवार तो 1 दिन बढ़ जाएगा, रविवार आ जाएगा। 62 में 1 दिन बढ़ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, और 63 में 1 दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार में ही मनाना अगला जन्मदिन, तो कब मनाएगा 1863, 10 अप्रैल 1863 दिन मंगलवार को ही उसका अगला जन्मदिन मनाया जाएगा। तो दोस्तों यह शर्त तुम भी रख सकते हो दोस्तों के साथ कि जिस दिन मेरा ये जन्मदिन आ, अगले बार जब भी इसी दिन मेरा जन्मदिन आओगा केवल उसी वर्ष जन्मदिन मनाओगे, बेफजूल खर्चे हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन था कि 10 अप्रैल 1857 दिन मंगलवार में मना, अगली बार भी मैं मंगलवार को ही मनाऊंगा, लेकिन कब मनाया जाएगा वो पूछा था, तो आंसर आ जाएगा 1863। करिए दोस्तों क्वेश्चन सेम अगला क्वेश्चन है। अभी राम ने अपना जन्मदिन 10 मार्च 1923 को मनाया, तो बताइए बुधवार को मना तो अगला जन्मदिन इसी दिन कब मनाएगा। देखियो भाई 10 मार्च 1923 मनाया कब 1923, और दिन था बुधवार। अगले साल इसी डेट में जाओगे तो 1 दिन बढ़ेगा, लेकिन अगर बीच में फरवरी 29 आई तो 2 दिन बढ़ेंगे। तो 1924 में जाओगे तो देखिए ध्यान था फरवरी किसकी आई बीच में, इसकी फरवरी तो बाद में आओगी, तो फरवरी उसकी आई बीच में, और 1923 था साधारण, और साधारण तो फरवरी 28 की, यार 28 की अगर बीच में आओ तो 1 ही दिन बढ़ा है, तो बुधवार तो यहाँ क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार। अब जाओगे 1925 में, तो दोस्तों ध्यान था समझियो 10 जनवरी 1924 तक 1925 में जाओगे तो इसकी तो फरवरी बाद में आओगी, फरवरी आई इसकी बीच में, और यू है लीप वर्ष, और लीप वर्ष की फरवरी तो 29 की, अगर बीच में 29 की फरवरी आया 2 दिन बढ़ेंगे तो इसमें 2 दिन जोड़ोगे तो शनिवार आ जाएगा। अब शनिवार आ जाएगा, आगे एक दिन बढ़ते रहेंगे जब तक लीप ना आए। 26 में जाओगे फिर क्या आ जाएगा रविवार, 27 में जाओगे फिर क्या आ जाएगा सोमवार, 28 में जाओगे फिर क्या आ जाएगा 28 में जाओगे फिर क्या आ जाएगा मंगलवार, 28 में जाओगे क्या आ जाएगा मंगलवार। 10 जनवरी 1928। क्यों? क्योंकि इसकी फरवरी अब बाद में आओगी 28 की, 28 है लीप वर्ष, और लीप वर्ष की फरवरी 29 की, और जब 29 की फरवरी आओगी तो वो किसके बीच आओगी 10 जनवरी 1929 इसके बीच आओगी, क्योंकि इसकी फरवरी बाद में, फरवरी बीच में इसकी आई, और 1928 था लीप वर्ष, और लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की, और फरवरी 29 की तो 2 दिन जुड़ेंगे, और 2 दिन जुड़ेंगे तो यहाँ बृहस्पतिवार आऊगा, डायरेक्ट बृहस्पतिवार आऊगा दोस्तों। फिर साइड में चलो, जब 1929 में बृहस्पतिवार है, 1929 में क्या है बृहस्पतिवार, तो 30 में क्या होगा 30 में आ जाएगा शुक्रवार, 31 में क्या होगा दोस्तों शनिवार, 31 में शनिवार, 32 में क्या आ जाएगा फिर 32 में आ जाएगा रविवार, क्योंकि 32 था जब 33 में जाओगे तब इसकी फरवरी जुड़ेगी, और 2 दिन बढ़ेंगे, और 2 दिन बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा मंगलवार, और मंगलवार आया 33 का तो 34 में क्या आ जाएगा बुधवार। ऐसे ही 1-2 बढ़ते चले जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1934। कब 10 मार्च 1934 आंसर आ जाएगा भाई 10 मार्च 1934, क्योंकि जन्मदिन तो 10 मार्च में ही मनेगा, लेकिन कब मनेगा वो 6 था हमने बुधवार को ही, और बुधवार को 6 तो केवल किसको मनेगा भाई 1934, बीच में ऑप्शन नहीं था तो राइट कर लेंगे भाई। तो केवल हमने क्या करना, हर साल 1 दिन बढ़ाते चले जाएंगे, चेक करते रहेंगे दिन। वही है कि अगर फरवरी बीच में 29 की आई तो 2 दिन बढ़ाओ और मैच कर लो, मंगलवार बुधवार जब भी मनाना आंसर मैच कर लेंगे। चलिए दोस्तों 24 मार्च 2018 को शनिवार था, तो 24 मार्च 2035 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों ध्यान दें, 24 मार्च 2018, और कहाँ जाना हमने 24 मार्च 35 में जाना। अब ध्यान से समझिए भाई, अगर बीच में ध्यान देंगे विषम दिन कितने आए यहाँ तक वो चेक करना हमने, विषम दिन कितने आए। तो देखिए ध्यान से बीच में वर्ष कितने आए 35 मत 17 घटा दो, 35 मत कितने घटाओगे 2018 तो आई 17 घटाओगे, 17 घटाओगे तो कितने वर्ष हैं टोटल 18। कितने वर्ष आएंगे 18। इन 18 वर्ष में क्या लीप वर्ष है वो चेक कर लो। तो 18 के बाद एक तो 20 है लीप वर्ष, एक 24 है लीप वर्ष,
एक 30 है, हाँ 30 ने 28 है लीप वर्ष, और एक है 32 लीप वर्ष। 4 लीप वर्ष है तो 8 दिन तो इनके भी सम हो गए, और 4 घटाओगे तो 14 है साधारण वर्ष, 14 इनके हो गए, और 14 और 8 टोटल विषम दिन आए 22, और 22 ने 7 भाग कर दो दोस्तों, 7 या 21, तो विषम दिन 1 आया, तो केवल इसमें 1 जोड़ देंगे, और यहाँ दिन के था शनिवार, और शनिवार में 1 जोड़ दोगे दोस्तों तो क्या दिन आ जाएगा, रविवार। शनिवार में 1 जोड़ दोगे क्या दिन आ जाएगा, रविवार। ऑप्शन डी राइट कर देंगे भाई। तो दोस्तों अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में भी दिक्कत हो तो कर लियो सही, कुछ नहीं करना हमने, इन थे यहाँ तक के विषम दिन चेक करने। एक वर्ष बढ़ाकर चेक कर लो, 18 था 19 में जाओगे तो 1 विषम दिन आ, 19 था 20 में जाओगे 2 विषम दिन आ जाएंगे बीच में, क्योंकि लीप वर्ष हो गया बीच में। तो कितने लीप वर्ष हैं बीच में, कितने लीप वर्ष हैं, 20 है, 24 है, 28 है, 32 है, 4 लीप वर्ष, प्रत्येक के 2 तो 8 ही होंगे। टोटल वर्ष कितने थे, 18 में 4 गई हैं, 14 बचे, 14 ही होंगे, 18 4 22, 7 भाग कर दो, विषम दिन 1, और विषम दिन 1 आ, तो दोस्तों 1 जोड़ दो, और 1 जोड़ेंगे तो शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो रविवार आ जाएगा दोस्तों, रविवार इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 फरवरी 2016 का दिन दिया और 12 फरवरी 2032 का दिन बता। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन है, करके दिखाऊंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है? ध्यान दियो दोस्तों, बस 2 फॉर्मूले याद करने हमने। किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सके और अंतिम दिन कौन सा हो सके, बस यह टेबल याद कर लियो, प्रथम और अंतिम दिन की कहानी खत्म हो जाएगी। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन कौन कौन से हो सके वे लिख रहे हैं हम यहाँ। यह विषम दिन 1642, बस एक तो ये कोड याद रखना, और 5310 अंतिम दिन के लिए। ये कोड किसके हैं, विषम दिनों के कोड है। जो विषम दिनों के कोड लिखवाए थे ना, ये 0 1 2 3 4 5 और 6, ये वही कोड है। 0 पे क्या था, रविवार, 1 पे क्या था, सोमवार, 2 पे क्या था, मंगलवार, 3 पे क्या था, बुधवार, 4 पे क्या था, बृहस्पतिवार, 5 पे क्या था, शुक्रवार, और 6 पे क्या था, शनिवार। ये वही है, बस लिखा क्या है 1642, ये शताब्दी के प्रथम दिन हो गए। 1642 मतलब 1 पे है सोमवार, 6 पे है शनिवार, 4 पे है बृहस्पतिवार और 2 पे है मंगलवार। ये है भाई। ऐसे ही 5 पे क्या है, शुक्रवार, 3 पे क्या है, मंगलवार, बुधवार भाई, 3 पे क्या है, बुधवार, 1 पे क्या है, सोमवार, और 0 पे क्या है, रविवार। तो किसी भी शताब्दी के पहले दिन ये हो सके और अंतिम दिन ये हो सके, मैच कर लो। वो करें इनमें से कौन सा हो सकता है, जो इनसे मैच करता हो वही हो सके। देखियो शनिवार हाँ हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सके, हाँ बृहस्पतिवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सके, हाँ सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सके, हाँ मंगलवार भी हो सके। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन। ये 4 हो सके, 4 ही ऑप्शन में थे, इसलिए ऑप्शन ई देंगे राइट वही। इन ये सभी ऑप्शन ई राइट कर देंगे दोस्तों, ये सभी कर दो भाई। तो बस ये कोड याद रखने और कुछ नहीं करना हमने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, अंतिम दिन भी छाट का है, 5310 ही हो अंतिम दिन। अंतिम दिन के क्या हो सके, शुक्रवार हो सके, अंतिम दिन क्या हो सके, बुधवार हो सके, अंतिम दिन क्या हो सके, सोमवार हो सके। 5310 1642 अंतिम दिन क्या हो सके भाई, अंतिम दिन 1642 था दोस्तों। 1 मिनट, पिछले क्वेश्चन में हाँ 1642 तो 1642 डन भाई। अंतिम दिन क्या हो सके, 5310 सोमवार, और यू है रविवार। ये अंतिम दिन हो सके, और वो पूछ रहा है नहीं होगा, कौन सा अंतिम दिन नहीं होगा, जो इनका मैच नहीं करेगा वही नहीं होगा। शनिवार हो सके क्या अंतिम दिन, नहीं भाई अंतिम दिन शनिवार नहीं हो सकता। बुधवार हो सके, हाँ बुधवार हो सके, सोमवार हो सके, रविवार भी हो सके, लेकिन हो सके वाले नहीं हो सकता। तो शनिवार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। जो हो सके हमें पता, इनमें तो चेक कर लो, जो सा है वे मैच हो रहे तो ठीक है, नहीं मैच हो रहा तो वही इसका अंतिम दिन नहीं हो सकता। अगर वो पूछता ना हो सकता है तो ये तीनों हो सकते हैं। चलिए निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष की क्या पहचान बताई थी भाई, जो 4 तक कटेगा, या फिर शताब्दी है तो जो 400 तक कटेगी वही लीप वर्ष है। तो देखियो शताब्दी है सारी की सारी, और जब शताब्दी है तो ये देखियो 400 तक कट रही, ए भी 400 तक कट रहा, सी भी 400 तक कट रहा, यू भी, तो ये तो लीप वर्ष है। कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी राइट कर देंगे। चलिए सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1980 को हुआ था, जबकि उसके दोस्त रमेश का जन्म उससे 6 दिन पहले हुआ। देखिए ध्यान से, सुरेश का जन्म कब हुआ, 4 अक्टूबर में, 4 अक्टूबर 1980,
इससे 4 दिन पहला, हाँ 6 दिन पहला हुआ, इसका मतलब 6 घटाओ। देखियो अक्टूबर कब आ रहा है, सितंबर अक्टूबर, सितंबर कितने दिन का हो रहा है 30, उसके बाद अक्टूबर स्टार्ट हो जाए। अक्टूबर का आता है 1 2 3 4, 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर तक 6 दिन पहले जाना, तो 1 2 3, 3 दिन पहले तो ये पहुंच गए 4, और 4 तयु 5 और 5 तयु 6, इसका मतलब कहाँ पहुंच जाएगा वो 28 सितंबर। तो 28 सितंबर लेना पड़ेगा दोस्तों, 28 सितंबर 1980। 6 दिन पहले का अगर मतलब है तो 28 सितंबर का मतलब है। तो देखिए उनका सुरेश का जन्म यू था, सुरेश का जन्म हुआ 4 अक्टूबर में। उसके दोस्त रमेश का जन्म उसका 6 दिन पहले, तो यू है रमेश का जन्म हुआ 28 सितंबर 1980, 6 दिन। यदि उस वर्ष यानी 1980 में स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाए 15 अगस्त, 15 अगस्त 1980 का दिन दे दिया, बुधवार था। तो बताइए रमेश का जन्म कब हुआ, यू रमेश का जन्म है यानी 28 सितंबर। तो 15 अगस्त का दिन दे दिया बुधवार, और 28 सितंबर का पूछा, तो कैसे करोगे, डिफरेंस निकाल लोगे दोस्तों। 15 अगस्त का महीना 31 मतलब 15 गए 16, अगस्त के बाद सितंबर में कहाँ जाना 28 तक, जोड़ दो 8 और 6 14, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 तक 44 ना भाग कर दो, 7 संग 42, शेष कितना बचा अभी 2, और भी समदिन 2 आए तो इसमें 2 जोड़ देंगे दोस्तों, बुधवार में 2 जोड़ दो, और बुधवार में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई शुक्रवार, बृहस्पतिवार और यू शुक्रवार। आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। तो कैसे करें क्वेश्चन, केवल विषम दिनों की सहायता था। अगर क्लास 1 देख रखी तो यह चीज दिक्कत बिल्कुल नहीं करने की दोस्तों। चलिए, एक लीप वर्ष जो कि सोमवार से आरंभ होता है, उसमें कितने ऐसे दिन होंगे जो पूरे वर्ष में 53 बार आएंगे। दोस्तों एक बात ध्यान से समझिए, जो लीप वर्ष है उसमें टोटल 366 दिन हो। जब 366 में 7 का भाग करोगे तो 7 पंजे 35, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, कितना बचा 2 विषम दिन। विषम दिन का मतलब है, ध्यान से समझियो, एक सप्ताह में हो 7 दिन, तो एक वर्ष में कितने सप्ताह है 52 सप्ताह। तो दोस्तों जो साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष में कितने दिन हो 365, 365 में 7 का भाग करो, 7 पंजे 35, कितना बचा भाई 1, उतार लिया 5 का, 7 दूनी 14, बचा कितना 1। अब ध्यान से समझोगे, अगर होता साधारण वर्ष तो साधारण वर्ष में एक सप्ताह में हो 7 दिन और यहाँ है 52 सप्ताह, तो किसी भी साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष की अगर बात करोगे तो 52 तो सप्ताह हो उसमें, और प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा हो। और अगर लीप वर्ष की बात करोगे तो लीप वर्ष में कितने हो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा हो, 2 दिन एक्स्ट्रा हो दोस्तों। अब बात क्लियर समझेंगे दोस्तों। सप्ताह का मतलब है एक सप्ताह में एक दिन एक बार आवे, किसी भी एक सप्ताह में टोटल दिन 7, लेकिन उन 7 दिनों में सोमवार एक बार आओगा, मंगलवार भी एक बार आओगा, बुधवार, यानी हर एक दिन एक बार आओगा। जब एक सप्ताह में एक दिन एक बार आवे तो 52 सप्ताह में एक दिन 52 बार आओगा। इसका मतलब किसी भी वर्ष, साधारण हो चाहे लीप वर्ष हो, हर एक दिन 52 बार आएगा। अगर 52 सप्ताह पूरे होते ही हर एक दिन 52, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब कोई दिन ऐसा भी है जो 53 बार होगा। वो कौन सा दिन होगा, पहला दिन। तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों, और इस चीज ना नोट भी कर लेंगे। अगर वर्ष है साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन केवल 53 बार होगा, बाकी सारे दिन 52 बार होंगे। ऐसे ही अगर वर्ष है लीप, तो लीप वर्ष में कितने 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, यानी 52 बार तो दिन आएंगे सारे, और 2 दिन ऐसे हैं जो 53 बार होंगे। और वे कौन कौन से दिन होंगे, प्रथम व द्वितीय दिन, जो उनसे तो वर्ष स्टार्ट होगा। लीप वर्ष में प्रथम व द्वितीय दिन ऐसे हैं जो 53 बार होंगे। इस चीज ने नोट कर लो। यह बात समझ में आ गई हो तो वह भी ठीक है, अगर वह समझ में आई हो तो यह चीज भी डायरेक्ट नोट कर सको। किसी भी साधारण वर्ष में केवल प्रत्येक दिन 52 बार आएगा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार भी आएगा, कौन सा होगा, पहला। ऐसे ही लीप वर्ष में प्रत्येक दिन 52 बार आएगा, लेकिन 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार भी आएंगे दोस्तों, 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार भी आएंगे। और वे कौन कौन से होंगे, प्रथम और द्वितीय, यानी जिसका वर्ष शुरू हुआ वो और उसका अगला दिन। ऐसे ही क्या कराओ, लीप वर्ष यार, लीप वर्ष कहाँ था शुरू हुआ, सोमवार नु, कैसे कितने दिन है तो कितने दिन आएंगे। अगर पूछा दिन कितने हैं तो 2 दिन ऐसे हैं जो 53 बार आएंगे। कौन कौन से, एक तो सोमवार और एक इसका अगला दिन बुध मंगलवार। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट कर देंगे भाई। करिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अमित ने अपना जन्मदिन 10 मार्च 1994 दिन बृहस्पतिवार को मनाया। अगला जन्मदिन वह बृहस्पतिवार को ही कब मनाएगा। इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन आपके करा दिए गए दोस्तों। इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन आपके पहले ही करा दिए गए हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आप ये करके दिखाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राम ने अपना जन्मदिन 12 जनवरी 1996 दिन शुक्रवार को मनाया। अगला जन्मदिन इसी दिन कब मनाएगा। 2 क्वेश्चन पहले ही करा दिए भाई। ये क्वेश्चन भी करके देखो खुद अपना प्रैक्टिस के वास्ते। प्रथम 15 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। देखिए ध्यान दें, इस टाइप के क्वेश्चन पहली क्लास में, दूसरी क्लास में करा गए थे। प्रथम 1500 वर्षों में लीप वर्ष बताने दोस्तों कितने हैं। तो कैसे करेंगे, 1 से 100 तक, 200 तक, 300, 400, ऐसे ही 500, 600, बीच में शताब्दी ले रहे हैं हम, 700, 800, 900, 1000। शताब्दियों की बात कर रहे हैं हम। 1100, 1200, 1300, 1400 और 1500। दोस्तों केवल शताब्दियों की बात कर रहे हैं हम। देखिए ध्यान तक, कितने लीप वर्ष होंगे, लीप वर्षों की संख्या तो बोल सके हम, जो 4 तक कटा है वो लीप वर्ष। इसका मतलब 1 तक 1500 तक कितनी संख्या है 4 तक कटा है वो निकाल लो। 4 तक भाग करो इन्हें, 4 तिया 12, कितने बच गए 2, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो जो लीप वर्ष आने थे वे 375 आने हैं दोस्तों। प्रथम 1500 वर्षों में लीप वर्ष कितने आने थे, 375। लेकिन जो बीच में, इसका मतलब जो 4 तक कटा है वो लीप वर्ष नहीं, लेकिन जो शताब्दी बीच में है वो 4 तक नहीं, 400 तक कटनी चाहिए। क्योंकि 1 तर 1500 तक चेक करोगे कितनी संख्याएं 4 तक कटा है, वे है 375 संख्याएं। और जो 4 तक कटा है वही लीप वर्ष है। अगर वे सारे लीप वर्ष होते 375 आना था। लेकिन ये संख्या जो बीच बीच में शताब्दियां हैं 4 तक कट रही है, अर्थात इनमें शामिल है, लेकिन ये 4 तक कटने वाली नहीं चाहती है, 400 वाली चाहिए। तो 400 तो जो नहीं कटती उन्हें घटा देंगे। 400 था 1 2 3, 3 तो ये नहीं कटती भाई, 4 5 6 नहीं कटती, 7 8 9 10 11 12, ये 12 शताब्दी जो 400 तक नहीं घटती और इसमें शामिल थी, मैं 12 घटा दो, 3 6 और 3, तो 363 लीप वर्ष होंगे। वो क्वेश्चन नंबर 24 राइट कर देंगे दोस्तों। और इस टाइप के क्वेश्चन समझाए थे क्लास 2 में भी देख लेंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पहले ही करा दिया आपने, वही टाइप है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपका कैलेंडर पूरा करा दिया गया और गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से आज मैथ की क्लास नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप कैलेंडर पूरा करो और कल आपको हिंदी और रीजनिंग और मैथ तीनों की ही वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, बाय।